कवर किया था कंपेयरिंग नंबर्स, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, एस्टिमेशन। अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे रोमन न्यूमरल्स, मेजरमेंट यूनिट्स। सो ये दो टॉपिक जो बच गए हमारे इस चैप्टर के, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल समझने से पहले हम एक दूसरे न्यूमरल समझते हैं, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स क्या होते हैं? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स गाइस, जो नंबर्स हम यूज़ करते हैं ना, जो नंबर्स हम अभी यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उन्हें ही हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं। जो 10 डिजिट्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो ये 10 डिजिट्स हैं, यही 10 डिजिट्स को यूज़ करके जो नंबर्स हम बनाते हैं उन्हें कहते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। इन्हें क्यों कहते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स? क्योंकि ये जो नंबर्स थे वो एशियंट इंडिया में डेवलप हुए थे। जो एशियंट इंडिया के लोग थे उन्होंने इन नंबर्स को डेवलप किया था। ओके, सो ये नंबर्स को यूज़ करके, जैसे कि आप ले लो 2004, 506, 9763। सो ये डिफरेंट नंबर्स जो भी हम यूज़ करते हैं, नंबर 1 से जो हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है और वो एंड नहीं होती, वो इन्फिनिटी है, मीन्स वो कभी ख़त्म नहीं होते नंबर्स। तो ये जो सारे नंबर्स जिनमें हम इन्हीं सिंबल्स को, इन साइंस को यूज़ करते हैं, इन डिजिट्स को यूज़ करते हैं, वो होते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ठीक है। एंड रोमन नंबर्स क्या होते हैं? रोमन नंबर्स, जो रोमन पीपल थे, रोम के बारे में आपने सुना होगा, तो जो वहाँ के जो पीपल थे उन्होंने डेवलप किए थे रोमन न्यूमरल्स। उनके द्वारा डेवलप हुआ था रोमन न्यूमरल्स। क्या है रोमन न्यूमरल्स? I, V, X, L, C, D और M। सो ये डिफरेंट सिंबल्स हैं, ये डिफरेंट सिंबल्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सिंबल्स हैं। इन 7 सिंबल्स को जो रोमन पीपल थे वो यूज़ करते थे नंबर्स की जगह पे। वो ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स यूज़ नहीं करते थे। वो क्या करते थे? इन सिंबल्स को यूज़ करते थे नंबर की जगह पे। तो ये सिंबल्स जो थे वो डिफरेंट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जो रोमन नंबर्स कहलाते हैं, जो रोमन न्यूमरल्स कहलाते हैं। सो I जो है वो रिप्रेजेंट करता है 1, V रिप्रेजेंट करता है 5, X 10, L 50, C 100, D 500 एंड M इज़ 1000। सो ये जो सिंबल्स हैं वो इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स अगर M लिखा है तो उसकी वैल्यू है 1000, D लिखा है तो 500, C है तो 100, L है तो 50, X है तो 10, V है तो 5 एंड I है तो 1। सो ये जो नंबर्स हैं वो इस तरह से यूज़ किए जाते हैं। सो अभी हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन सीखेंगे इन रोमन न्यूमरल्स के, और वो रोमन न्यूमरल्स के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो रिप्रेजेंट करने के लिए, वो दिखाने के लिए कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। सो हम ये सीखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है रिपीटेशन ऑफ सर्टेन सिंबल्स मीन्स एडिशन। क्या मतलब है इसका? कुछ सिंबल्स को जब हम रिपीट करते हैं उसका मतलब होता है कि वो ऐड हो रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1, ये हो गया, 1 को रिप्रेजेंट करता है I, और ये 3 टाइम्स I। ओके, तो 3 टाइम्स I का मतलब क्या है कि 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये भी 1 रिप्रेजेंट कर रहा है एंड अगेन 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। बट क्या है, ये दोबारा बार बार यूज़ हो रहा है, मीन्स रिपीटेशन ऑफ सर्टेन सिंबल मीन्स एडिशन।
तो ये क्या है, ये है एडिशन, मीन्स इनको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। अगर x है ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या है 10, x की वैल्यू 10 है, तो 10 भी 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा एडिशन। 10 का क्या हो जाएगा एडिशन, क्या हो जाएगा ये 20। ठीक है, सो ये हो गया रिपीटेशन मतलब एडिशन। ठीक है, देन इसमें भी रिपीटेशन में भी कुछ रूल्स हैं, इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स है जो याद रखने होंगे। फर्स्ट है I, X, C, M कैन बी रिपीटेड, मीन्स ये जो सिंबल्स हैं इनको हम रिपीट कर सकते हैं। मीन्स I जो है वो 3 टाइम्स हो सकता है, X है वो भी 3 टाइम्स हम लिख सकते हैं, मीन्स 10 10 10 और ये तीनों बार ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स 30। ओके, C है वो भी 3 टाइम्स हम लिख सकते हैं, C C एंड C। इसका क्या मतलब होगा, ये हो गया 100, 1C इज 100, देन प्लस सेकेंड C प्लस थर्ड C, तो ये हो गया 300। ठीक है, उसी तरह से M को भी रिपीट किया जा सकता है और I को भी रिपीट किया जा सकता है। बट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, V, L एंड D नॉट रिपीटेड। जो V, L और D है वो कभी भी रिपीट नहीं होता है, V, L और D रिपीट नहीं करते हैं। लाइक अगर V है, अगर इसको हम 2 टाइम्स V लिखें, दैट मीन्स 5 + 5 होगा और वो हो जाएगा 10, बट 10 की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, सो हम इसको रिपीट क्यों करेंगे, हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। देन अगेन L अगर रिपीट हो रहा है 2 टाइम या 3 टाइम, 2 टाइम रिपीट होगा तो क्या हो जाएगा 1000। L मीन्स 50, सॉरी L मीन्स 50 है, मीन्स ये रिपीट हो जाएगा 2 टाइम तो होगा 100, बट C जो है उसकी वैल्यू है 100, सो हम रिपीट करने के बदले डायरेक्ट C लिखेंगे। D है उसका वैल्यू है 500, तो 2 टाइम्स अगर रिपीट होगा तो वो हो जाएगा 1000, एंड 1000 के लिए ऑलरेडी हमारे पास सिंबल अवेलेबल है, सो हम इसको रिपीट क्यों करेंगे। सो V, L, D आर नॉट रिपीटेड, सो these symbols never repeated। ओके, नेक्स्ट है नॉट मोर देन 3 टाइम्स, यानी 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं किया जा सकता। जो सिंबल्स हम रिपीट कर सकते हैं उनको 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कि आप ले लो एक एग्जांपल इसके लिए, C C C जो हमने यहाँ किया ये 3 बार रिपीट हुआ। ओके, सो अगर ये C C C 3 बार के बदले हम 4 बार रिपीट करें तो ये होगा गलत, ये नहीं होगा, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। सो ये कुछ रूल्स हैं जो हमको याद रखने होंगे। कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, V, L, D को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, I, X, C, M इज़ आर रिपीटेड। ओके, ये रिपीट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल है स्मॉलर सिंबल रिटन टू द राइट ऑफ अ लार्जर सिंबल इज़ ऑलवेज एडेड टू द लार्जर सिंबल। मतलब क्या है इसका, जो स्मॉलर सिंबल है, ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे कि है V I I। ओके, V I I, सो जो स्मॉलर सिंबल है ये हो गए स्मॉलर सिंबल्स रिटन टू द राइट ऑफ अ लार्जर सिंबल। किस साइड लिखे हुए हैं, राइट साइड में, दीज आर रिटन इन द राइट साइड। सो जो राइट साइड में सिंबल्स लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज ऐड हो जाते हैं वो लार्जर सिंबल में। यानी अगर कोई बड़ा सिंबल है उसके राइट साइड में अगर छोटे सिंबल लिखे हुए हैं तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे बड़े सिंबल में। सो बड़े सिंबल में ऐड होंगे तो बड़ा सिंबल है V5 और उसमें ऐड हो जाएगा I1, अगेन एक और ऐड होगा 1, क्या हो गया, इट इज़ 7। सो अनदर एग्जाम्पल X
वी आई। ओके, सो जो बड़ा सिंबल है उसके राइट साइड में उससे छोटा सिंबल है, x के राइट साइड में उससे छोटा सिंबल है, x इज 10 और v इज 5, और ये किस साइड है, राइट साइड है, दैट मीन्स ये ऐड हो जाएगा। अगेन इस बड़े सिंबल के राइट साइड में एक और छोटा सिंबल है, वो है 1, i है जो रिप्रेजेंट करता है 1। सो ये क्या होगा, अगेन ये 5 में ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 16। ओके, एक और एग्जाम्पल, एल एक्स, एल है 50 और x है 10, और छोटा सिंबल बड़े सिंबल के राइट साइड है, तो ये हो गया ऐड, इसमें ऐड हो जाएगा और ये हो गया 60। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3, स्मॉलर सिंबल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ लार्जर सिंबल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर सिंबल। मीन्स जो भी स्मॉलर सिंबल अगर है, स्मॉलर सिंबल है लाइक 5 और उसके लेफ्ट साइड में है स्मॉलर सिंबल, ओके, आई वी, स्मॉलर सिंबल जो है वो लार्जर सिंबल के लेफ्ट साइड में है, तो क्या होगा, लार्जर सिंबल पहले लिखेंगे एंड स्मॉलर सिंबल बाद में। बट इसको करेंगे क्या, राइट साइड में तो हम ऐड करते थे, अगर ये लेफ्ट में चला गया तो इसको करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, ये हो जाएगा 4। ओके, जैसे एक और ले लेते हैं आई एक्स, तो x है 10, i है 1, सो 1 को क्या करेंगे, ये है लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट और ये हो गया 9। मीन्स 9 को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लिखेंगे आई एक्स। ओके, ये हो गए रूल्स। वी एल एंड डी नेवर सब्ट्रैक्टेड, ये वी एल और डी को कभी भी सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते हैं, ये जो रूल्स है वो हमें याद रखने होंगे, वी एल एंड डी को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा है आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली, आई क्या हो सकता है, सिर्फ वी और एक्स में से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। मीन्स आई एल इस तरह से हम लिख सकते हैं, कभी नहीं। अगर हम लिखें सी आई, ये लिखा जा सकता है, नो इट इज़ रॉन्ग। देन आई डी, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। इसको सिर्फ हम कैसे लिख सकते हैं, वी एंड एक्स में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक वी, इस तरह से, ये हो जाएगा 4। वी है 5 एंड इसके लेफ्ट साइड है आई, दैट मीन्स 5 - 1 दैट इज़ 4। एंड एक्स को भी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्स में से आई को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9। ओके, थर्ड इज x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C ओनली, x जो होता है वो सिर्फ L, M एंड C में से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। सो हम m है, m में से x को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, m में से x को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे m का वैल्यू है 1000 माइनस 10 हो जाएगा 990। ओके, सो x कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम L, M एंड C। ठीक है, दूसरा हम C में से भी इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। C की वैल्यू है 100, देन माइनस 10 इट विल बी 90। एंड L में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम x को, दैट मीन्स L की वैल्यू है 50, then minus 10 it will be 40. Okay, C can be subtracted from D and M only, C can be subtracted from D and M only, so C को हम सिर्फ D और M में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। D में से C को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो D की वैल्यू है 500 माइनस C दैट इज़ 100 हो गया 400, तो CD मीन्स 400। देन m को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, m में से c सब्ट्रैक्ट हुआ तो m की वैल्यू है 1000 माइनस 100 मीन्स 900, सो इसकी वैल्यू हो गई 900। ओके, इसकी वैल्यू हो गई 900, ये हम
कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमें याद करने होंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ रूल पे। इफ स्मॉलर सिंबल इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर सिंबल्स, it is always subtracted from the larger symbol immediately following it. Okay, immediately like X I V. ओके, ये जो है दोनों साइड में दो सिंबल्स हैं जो कि बड़े सिंबल हैं। सो एक स्मॉलर सिंबल जो है वो लार्जर सिंबल्स के बीच में है। स्मॉलर सिंबल जो है वो दो लार्जर सिंबल्स के बीच में है। तो अब क्या करेंगे, इट इज़ ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर सिंबल इमीडिएटली फॉलोइंग इट। इमीडिएटली फॉलोइंग इट मीन्स उसके तुरंत बाद जो सिंबल आता है उसमें से वो सब्ट्रैक्ट होता है। मीन्स ये हो गया 10 और ये है 5। सो ये कहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, वो उसके तुरंत बाद वाले सिंबल में से ही सब्ट्रैक्ट होगा। दैट मीन्स ये इस तरह से। ओके, सो ये हो जाएगा 10 प्लस 5 माइनस 1 दैट इज 4 इज 14। नेक्स्ट X X I V। सो 10 10 V का हो गया 5, ठीक है। एंड I, अब I के बाद जो है उसमें से वो सब्ट्रैक्ट होगा। दैट मीन्स वो 5 में से सब्ट्रैक्ट होगा और ये एक बाद में है तो ये क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। सो इसका आ जाएगा 10 10 20, 5 माइनस 1 इज़ 4, 24। सॉल्व करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि ये हिंदू अरबिक न्यूमरल है 25, इसको हम कन्वर्ट करेंगे रोमन न्यूमरल्स में। तो सबसे पहले हम जो वैल्यू है हमारी उसको हम देखते हैं कि वो वैल्यू में इसमें से कौन कौन से नंबर्स फिट हो सकते हैं। ओके, सो 25 है, दैट मीन्स 10 2 टाइम्स एंड देन 5, 50 हो जाएगा। सो इसको हम फिट करते हैं। पहले तो 10 प्लस 5 हमको इस तरह से लिखना है। सो क्या करेंगे, 10 की वैल्यू x, इसमें जब ऐड करते हैं तो वो किस साइड होता है, राइट साइड होता है। जो न्यूमरल होता है वो राइट साइड होता है। सो 2 10 हो गया, दैट मीन्स 20, और ये स्मॉलर जो है वो हमेशा राइट साइड पे होगा तभी ऐड होगा, तो ये हो गया 5। सो x x v ये हो गया 25। लेट्स टेक अनदर नंबर दैट इज 29। सो 29 कैसे होगा, अगेन पहले तो 10 10, हमेशा इस तरह से जब हम तोड़ देंगे ना, डिवाइड कर देंगे नंबर्स को, तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि कैसे हमको ये मिल जाएंगे। सो ये तो हो गए 2 10, थर्ड जो होगा वो होगा 9 होगा। तो 9 कैसे लेके आएंगे हम। सो हमें ये पता है कि I को हम V और X दोनों में से माइनस कर सकते हैं, यानी I को X और V से पहले लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 9 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 10x 9 के लिए क्या करना होगा, हमेशा यहाँ पे हमें करना होगा 10 माइनस 1। 9 के लिए क्या करेंगे, 10 माइनस 1, यानी x लिखेंगे, x के लेफ्ट साइड में 1 होगा तो ये हो जाएगा 9। ओके, सो इसकी वैल्यू हो गई रोमन न्यूमरल्स में x x I एंड x। यूनिट्स, मेज़रमेंट यूनिट्स जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के लिए। लाइक वेट मेज़र करना हो, अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसका वेट मेज़र करना है तो उसके लिए हम यूनिट ऑफ वेट यूज़ करते हैं। अगर लिक्विड कोई चीज़ है, कोई लिक्विड फॉर्म में चीज़ है, उसको हमें अगर उसका वेट देखना है उसकी, तो वो हम कैसे देखते हैं, यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, मींस उसको कैपेसिटी से हम मेज़र करते हैं। और अगर डिस्टेंस करना है मेज़र तो उसको हम मेज़र करते हैं यूनिट ऑफ लेंथ से। सो इसके बारे में हम देख लेते हैं।
सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट्स ऑफ लेंथ, लेंथ के लिए कौन कौन से यूनिट्स होते हैं। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये जो कुछ वैल्यूज़ हैं वो याद करनी होंगी, वो आपको हमेशा याद रखनी होंगी। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, ओके, एंड 1 मीटर इज ऑल्सो इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो ये जो साइन हमने लिखा है, ये km मीन्स किलोमीटर, m मीटर, cm सेंटीमीटर, mm मिलीमीटर, dcm डेसीमीटर, ओके। सो ये हो गए यूनिट्स ऑफ लेंथ। सो लेंथ को मेज़र करने के लिए एक मान लीजिए, जैसे इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे हम। अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, 1 मीटर में कितना किलोमीटर हो जाएगा, तो होगा 1 मीटर इज़ इक्वल टू, जो 1000 है वो इधर जाके डिवाइड होगा, दैट मीन्स 1/1000 किलोमीटर। मीन्स 1000 का जो 1 पार्ट होगा, अगर हम 1 किलोमीटर को डिवाइड कर दें 10,000 पार्ट्स में, तो जो उसका फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा 1 मीटर। सो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, एंड 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, ओके। सो ये हो गए यूनिट्स ऑफ लेंथ। एक एग्जाम्पल भी हम कर लेते हैं इसका एग्जाम्पल हम कर लेते हैं यहाँ पे। इफ अ क्वेश्चन इज हाउ मैनी सेंटीमीटर मेक्स अ किलोमीटर, हाउ मैनी सेंटीमीटर मेक्स अ किलोमीटर। सो इसको कैसे करेंगे, वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू, सेंटीमीटर पूछा है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो हमें कन्वर्ट किसको करना है, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर है ये फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई। सो क्या मिल जाएगा हमको, दैट इज 1 लाख सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर, ओके। यूनिट्स ऑफ वेट, वेट को कैसे मेज़र करते हैं, उसके लिए यूनिट्स कौन से हैं। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, ठीक है। तो ये यूनिट्स हैं जिनको हमें वैल्यूज़ को याद रखना होगा, ओके। द एग्जाम्पल इज हाउ मैनी मिलीग्राम मेक्स अ किलोग्राम। ये है क्वेश्चन, हाउ मैनी मिलीग्राम मेक्स अ किलोग्राम। कैसे करेंगे, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। सो ये हो जाएगा 1 kg इज इक्वल टू 1000 इंटू 1000 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 1000, ये हो जाएगा
कितना हो गया, ये हो गया 1 10 100 1000 10,000 एंड लाख 10 लाख, दैट इज 10 लाख मिलीग्राम। ये हो जाएगा 10 लाख मिलीग्राम। नेक्स्ट करते हैं यूनिट ऑफ कैपेसिटी। यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या है, जब भी हमें वेट किससे वेट को जब कब यूज़ करते हैं, जब सॉलिड चीज़ों का, जब सॉलिड चीज़ों का जब वेट करते हैं ना, तब वो वेट होता है। जब लिक्विड चीज़ें, लिक्विड चीज़ों का जब वेट करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, कैपेसिटी। सॉलिड चीज़ें जैसे शुगर हो गया, एनी काइंड ऑफ मेटल हो गया, या फिर आटा, गेहूँ, राइस, जो भी है वो हम सॉलिड चीज़ों का वेट करते हैं, उनके लिए क्या यूज़ करते हैं, यूनिट्स, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम वगैरह हम यूज़ करते हैं। लिक्विड क्या होते हैं, जो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। लिक्विड आपको पता ही होगा, लाइक दूध, मिल्क, ओके, वाटर, ऑयल, किसी तरह का तेल। सो वो सारी चीज़ें क्या मेज़र कैसे होती हैं, वो होती हैं लिक्विड, वो मेज़र होती हैं कैपेसिटी से। जो लिक्विड वाली चीज़ें हैं वो होती हैं मेज़र कैपेसिटी से। सो कैपेसिटी को कैसे मेज़र करते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 liter, sorry, 1 kiloliter is equal to 1000 liter, and 1 liter is equal to 1000 ml, that is milliliter. ठीक है, 1000 लीटर, 1 kiloliter is equal to, that is KL is equal to 1 kiloliter is equal to 1000 liter, and 1 liter is equal to 1000 milliliter. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।